मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अबरार, जिनसे हम सवाल लेना चाहेंगे आज यूपी की सियासत के बारे में। दरअसल आमने सामने स्पेशल प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे अपना दल कमेरावादी से सिराथू सीट से सपा विधायिका पल्लवी पटेल के बारे में, और दूसरी ही तरफ है पल्लवी पटेल के सामने उन्हीं की बहन अपना दल सोनेराल से अनुप्रिया पटेल। दोनों ही बहनों का अलग अलग रुख है राजनीति में। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी की सहयोगी है पल्लवी पटेल, वहीं दूसरी ही तरफ बीजेपी से जुड़ी हुई है अनुप्रिया पटेल। तो सबसे बड़ा और अहम सवाल यहाँ पर अबरार से यही रहेगा कि पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल जो राजनीति में देखा जाए तो एक दूसरे की प्रतिद्वंदी है, और वहीं रिश्तों के लिहाज से देखा जाए तो एक दूसरे का काफी ज्यादा मान सम्मान करती है। हाल ही में पल्लवी पटेल ने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में यहाँ पर उन्होंने तमाम जवाब भी दिए थे। उनसे यहाँ पर यह भी पूछा गया था कि क्या वह आने वाले समय में अनुप्रिया पटेल के सामने यहाँ पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं, क्या दोनों को ही एक विधानसभा क्षेत्र से आमने सामने देखा जा सकता है। और दूसरी ही तरफ उन्होंने यहाँ पर रिश्तों को लेकर भी बखूबी जानकारी दी कि देखा जाए राजनीति से हटकर उनका रिश्ता आज भी काफी ज्यादा बेहतरीन है। फोन पर बातचीत होती है, दोनों का रिश्ता आज भी बरकरार है। जो बीते पिछले कुछ समय पहले हुआ था जब उनके पिता इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, तब ये पार्टी दो गुटों में बंट गई। अनुप्रिया पटेल बीजेपी से जुड़ गई और बीजेपी में जो उनको अहम जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आई, उसके बाद से यहाँ पर वह एक बार फिर से यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करना जरूरी नहीं समझी। तो अबरार यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या वाकई में अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल आमने सामने होती हैं तो जीत आपको किसकी नजर आ सकती है? देखिए, जाहिर सी बात है कि अनुप्रिया पटेल जिस तरीके से इस समय सत्ता का हिस्सा है, वो लगातार जो है परिवार के भीतर एक जो है लड़ाई की स्थिति हमेशा बनी रहती है। खुद कृष्णा पटेल ने जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल को लेकर जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया था, दरअसल वो ये बतलाता है कि अनुप्रिया पटेल सत्ता की लालच में आकर के परिवार के खिलाफ अपने पिता के उन आदर्शों को कुचल करके वो बीजेपी के साथ सत्ता का हिस्सा इस वक्त बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो है ये इसका असर जो है चुनाव में भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो सत्ता में पार्टी होती है जाहिर सी बात है कि उसका असर तो होता ही है। लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी के खिलाफ खासतौर से समाजवादी पार्टी एक बेहतर जो है एक जगह बना रही है अपनी जनता के बीच, कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर के जो राजनीति लगातार की जा रही है उनके द्वारा, उससे यही कहा जा सकता है कि पल्लवी पटेल काफ़ी बेहतर जो है पोजीशन में है इस वक्त। लेकिन चुनाव के समय तक अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दों को लेकर जिस तरीके से भटकाने की कोशिश लगातार की जाती है, क्योंकि चुनाव होने से ठीक 2-3 हफ्तों पहले कहीं ना कहीं जो है भटकाने की कोशिश की जाती है जनता को, और नए नए वादों को लेकर के आकर कहीं ना कहीं वर्गलाने की कोशिश की जाती है। तो अगर इस तरीके की परिस्थिति बनती है तो जाहिर सी बात है कि इसका सियासी रूप से जो है अनुप्रिया पटेल को फायदा मिल सकता है। लेकिन अनुप्रिया पटेल इस समय सत्ता का हिस्सा इसलिए भी है क्योंकि उनको जो है वोट तमाम जो मिले थे वो बीजेपी के साथ गठबंधन की वजह से मिले थे। क्योंकि अभी अगर आप देखें तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर समझे तो पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल जो उनकी माँ है, ये जो अब जिस पार्टी का हिस्सा कमेरावादी का, तो उस पार्टी की जो ज़मीनी हैसियत है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, मजबूत है अगर अनुप्रिया पटेल के बदौलत अगर देखा जाए तो। क्योंकि अनुप्रिया पटेल की जो तमाम विधायक या सांसद जीत के आए थे वो बीजेपी के बलबूते आए थे, क्योंकि बीजेपी का उस समय दौर चल रहा था, बीजेपी की हवा चल रही थी, और इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही कई जो है वोटर्स उनको वोट करने पर मजबूर हुए। तो अभी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं माना ये जा सकता है कि ये जो लड़ाई है और भी ज़्यादा गंभीर रूप इख्तियार कर सकती है, क्योंकि अब मुद्दों को लेकर के सियासत जो है उत्तर प्रदेश में होनी शुरू हो गई है। फिलहाल देखा जाए ना सिर्फ मुद्दों को लेकर बल्कि आगामी नगर निकाय चुनाव के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे और इन चुनाव को ध्यान में रखते हुए नगर निकाय चुनाव के लिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं, क्योंकि ये नगर निकाय चुनाव काफी ज्यादा अहम है। ऐसे में देखा जाए अपना दल से कमेरावादी से यहाँ पर पल्लवी पटेल है जो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाती हुई नजर आएंगे। उनका साफ तौर पर कहना रहा है कि कैसे भी करके पार्टी को मजबूत बनाना है और नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करनी है।
लेकिन दूसरी ही तरफ अखिलेश यादव साफ तौर पर कह चुके हैं कि जो 80 लोकसभा सीटें हैं उन पर वह चुनाव लड़ेंगे और समर्थन में उनकी रहेंगी यहाँ पर पल्लवी पटेल। वह ऐलान भी कर चुके हैं, जयंत चौधरी उनके साथ हैं और चंद्रशेखर आजाद भी जल्द से जल्द ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में देखा जाए यहाँ पर अनुप्रिया पटेल की क्या कुछ रणनीतियां होंगी। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर पल्लवी पटेल से कुछ सवाल ये भी पूछे गए थे कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में वह किन किन सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। तो उनका कहना यही रहा कि तकरीबन 12 सीटें उनके पास हैं और यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी फैसला लेंगे कि आखिरकार आगे की क्या कुछ रणनीतियां हैं, क्योंकि जल्द ही नवगठित कार्यकारिणी की जो बैठक होगी 17 मार्च को अखिलेश यादव कोलकाता पहुंचेंगे और 18 मार्च से यहाँ पर बैठकें होना शुरू होंगी, जिसमें यहाँ पर लोकसभा चुनाव और होने वाले राज्य के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर पल्लवी पटेल का कहना साफ तौर पर रहा कि यहाँ पर जौनपुर है, फूलपुर है, मिर्जापुर है, ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां से वह चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ जब बात सामने आई मिर्जापुर को लेकर, उनका कहना यहां पर रहा कि अगर अनुप्रिया पटेल यहां पर मिर्जापुर से चुनाव लड़ती हैं, क्योंकि उनका तय है कि वह इस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी ही, तो पल्लवी पटेल कहती हैं कि अगर उनकी पार्टी चाहेगी तो वह मैदान में उतरना जरूरी समझेंगे और अनुप्रिया पटेल को वह प्रतिद्वंदी के तौर पर देखेंगी। तो मिर्जापुर एक काफी ज्यादा यहाँ पर मायने रखता है अनुप्रिया पटेल के लिए। तो आपको क्या लगता है, मिर्जापुर में क्या वाकई में पल्लवी पटेल जीत बोल पाएंगी? देखिए, पल्लवी पटेल जिस तरीके से इस वक्त जो है कई तरीके से आप कह सकते हैं कि अनुप्रिया पटेल के कई जो है उन बयानों को लेकर के भी पलटवार कर रही है और जाहिर सी बात है कि वो इस समय समाजवादी पार्टी के साथ ही, तो इस लिहाज से भी देखा जा सकता है कि खास तौर से जो मिर्ज़ापुर का क्षेत्र है वहाँ पर समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है, पोजीशन जो काफ़ी ज़्यादा बेहतर नजर आती है और इस वजह से ही ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि इस बड़े मामले को लेकर के जो इस समय जो है सियासत जिस तरीके से बढ़ रही है, ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो जो है जो मिर्ज़ापुर के ख़ास अहम मुद्दे हैं, जो क्षेत्र के विकास की बात लगातार जो की जाती रही है, लेकिन उस क्षेत्र में अभी तक विकास की जो कमी है उसको लेकर के भी अब जो है पल्लवी पटेल लगातार बात कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो पकड़ है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है वहाँ पर उनकी, और इस लिहाज से कहीं ना कहीं अगली बार भी चुनाव में जो है उनकी जीत देखने को मिल सकती है। लेकिन साथ ही एक बड़ी चुनौती उनके लिए ये है कि बीजेपी का साथ जो इस समय मिल रहा है अनुप्रिया पटेल को, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो जो है कह सकते हैं कि हर उस हथकंडे को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे जिसकी बदौलत जो है यहाँ पर पल्लवी पटेल को हराया जा सके। लेकिन ये सब कितना मुमकिन हो पाता है ये देखना होगा चुनाव के समय, जब जनता जो है अपने मतों का इस्तेमाल करने के लिए मैदान में उतरेंगी और उसके बाद जनता का फैसला क्या होता है। फिलहाल अगर पूरी जो स्थिति को देख करके बात की जाए तो इस समय पल्लवी पटेल का पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर अबरार ने तमाम सवालों का जवाब दिया, जिनसे कहीं ना कहीं यही निष्कर्ष निकलता है कि पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल से कहीं ज्यादा आगे है। लेकिन अनुप्रिया पटेल के साथ है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में देखना यही दिलचस्प होगा कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे आखिरकार जीत कौन सी पार्टी बोलती हुई नजर आएगी। इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।